तो आज का जो टॉपिक है, कठिनाइयां मनुष्य के लिए सबसे बड़ा वरदान। विपत्ति हमें बड़ी तीव्रता से ईश्वर की ओर उन्मुख बनाती है। विपत्ति या विपरीत परिस्थिति में हम अत्यंत संवेदनशील हो जाते हैं और उसी अनुपात में हम ईश्वर की ओर चल सकते हैं। विपरीत परिस्थितियां हमें किसी भी वस्तु, स्थिति, व्यक्ति या घटना के प्रति विरक्त कर परमात्मा की ओर मुड़ने में सहायक हो सकती हैं। तो देखिए कितनी प्रैक्टिकल बात यहाँ बोली जा रही है कि जब सब सुख सुविधा होती है, बहुत खुशियों के क्षण होते हैं, सब होते हैं, तब हम पूजा पाठ तो करते हैं पर रोज का एक रिचुअल करते हैं कि जैसे हम रोज की चीजें करते हैं। लेकिन जब हमारे पर विपत्ति, दुख या कठिनाई आती है तो क्या अंतर आता है कि विपत्ति और कठिनाइयों में हम वही पूजा में इतना ज्यादा कनेक्ट हो अपने को पाते हैं, अपने ईश्वर से, अपने इष्ट से, अपने सदगुरु से, कि हम देखते हैं कि कितना चेंज लगता है हमको। क्यों लगता है ये चेंज? क्योंकि खुशी और जो क्षण होते हैं अलग तरह के, उस समय हम उतना कनेक्टिविटी हो नहीं पाती, क्योंकि हमारी जो शक्ति है, हमारी जो इमोशंस हैं, वो लोगों, सुख सुविधा और दूसरे तरीके की जो टेम्परेरी चीजें हैं उसमें ज्यादा कनेक्ट रहती हैं। लेकिन जैसे ही विपत्ति आती है और सब चीजें आती हैं तो वही घर, वही कार, वही व्यक्ति, वही समय हमको उतना अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ बोल रहे हैं क्यों? क्योंकि हमारे इमोशंस जो है वो बहुत उच्च स्तर पे काम करते हैं। उस समय आदमी थोड़े में यदि कोई उसको थोड़ा सा कुछ अच्छे शब्द बोले, उसको थोड़ा प्रेम जताए या कुछ करे, तो कैसे हमारा एकदम से रोना छूटने लगता है या हमको बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय हमको किसी न किसी की जरूरत रहती है, वो परिस्थितियां बहुत विपरीत रहती है हमारे लिए। तो यहाँ बोल रहे हैं कि विपरीत परिस्थितियों में हम बोल रहे हैं इंस्टेड ऑफ किसी वस्तु से अट्रैक्ट हो या किसी स्थिति से या कुछ, उसके बदले हम परमात्मा की तरफ, अपने गुरु की तरफ, अपने ईश की तरफ मुड़ना ज्यादा पसंद करते हैं। क्यों? सामान्य स्थिति में मन किसी भी चीज से जो उसे सुकून देता है वहां 2 पल ठहर जाना चाहता है, परंतु विपरीत परिस्थिति में वह सुकून नहीं मिलता और हम तीव्रता के साथ उच्च स्तरीय चेतना के साथ हो सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जब नॉर्मल कंडीशन होती है, सामान्य स्थिति में, तो बोले वही चीज जो हमको सुकून देती है, यानी अगर हमको खाना पीना अच्छा लगता है तो वो खाने से बहुत अच्छा लगेगा, हमको कुछ कपड़े वपड़े अच्छे पहनने अच्छे लगते हैं तो वो उसको सुख देता है, हमको घर में अच्छे बड़े रहना है तो वही घर हमको बहुत सुख देता है, हमको गाड़ियां अच्छी लगती, गाड़ियां सुख देती है। तो यहाँ बता रहे कि जो टेम्परेरी चीज है, अगर हमको नॉर्मल कंडीशन हो तो वो चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन यदि कोई विपरीत परिस्थिति आई, कोई दुख की समय आ गया, कोई कष्ट का समय आ गया, तो वही चीजें हमको कोई सुख नहीं देती। और हमको कब अच्छा लगता है? जब हम उससे भी ऊंची चीज, यानी जो सबसे ऊंची चीज है, वो उच्च स्तरीय चेतना, यानी हमारे जो ईश्वर है, भगवान है, गुरु है, ऐसी पॉजिटिविटी के साथ हमको रहना अच्छा लगता है। तो यहाँ इसलिए क्या बोल रहे हैं कि जो परमानेंट चीज के साथ आपको रहना अच्छा लगने लगता है इंस्टेड ऑफ टेम्परेरी चीजों के। तो इसलिए बोल रहे हैं कि विपरीत परिस्थितियां वरदान है, जबकि हम इसको अभिशाप मानते हैं। लोगों को थोड़े कष्ट कठिनाइयां आती हैं तो जो कमजोर मनोबल वाले व्यक्ति रहते हैं वो तुरंत उसको सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो गया, और उसको सोचते हैं कि ऐसी स्थिति कभी नहीं आना चाहिए और ये तो अभिशाप है। जबकि यहाँ बोला क्या जा रहा है कि जो एडवर्स सिचुएशन होते हैं, विपरीत परिस्थितियां होती है, कठिनाइयां होती हैं, ये तो वरदान है। विपरीतता कई मायने में सहयोग करती है। अब क्यों बोला जा रहा है कि जो विपरीत परिस्थितियां या कठिनाई वरदान है? कई मायने में सहयोग करती है। यह हमें अति मोह से जगाती है और बताती है कि जिसे तुम चाहते हो वह तुम्हारा नहीं है, यह तो मात्र परिस्थिति है जिससे वे तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं। संबंधों का विश्लेषण उसी समय पता चलता है, अपने पराये का परिचय इसी अवस्था में ज्ञात होता है। अब यहाँ बोल रहे हैं कि ये हमको, जो हम इतना ज्यादा मोह में पड़ जाते हैं ना, दुनियादारी में लोगों की, वस्तु की, स्थिति से इतना मोह में पड़ जाते हैं कि यही हमारे हैं। पर बोल रहे हैं कि हमको जो कठिनाइयां आती है बताती हैं कि ये जो तुम जिसको इतना ज्यादा तुम्हारा मोह माया बढ़ गई है, ये तुम्हारे अपने नहीं है, ये तो परिस्थितिवश तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं। और संबंध, अपने पराये का परिचय भी इसी समय अवस्था में होता है। जिसे हमें अपना मानकर जान छिड़कते हैं वह कितने अपने हैं, इसी दौरान इसकी परीक्षा होती है। कहते हैं विपरीत परिस्थितियों में कोई साथ नहीं देता, सभी साथ छोड़ जाते हैं, और शायद ये सबका अनुभव होगा। क्यों? क्योंकि मनुष्य का स्वभाव जो है वो खुश रहने का, स्वस्थ रहने का है, वो प्रसन्न रहने का है। लेकिन जब
कोई बार बार अपना दुख सुनाता है, कुछ करता है, तो आदमी और बाहर वाले तो क्या, घर वाले भी उसको सुनना पसंद नहीं करते कि भाई ये बार बार व्यक्ति क्या है, पूरे टाइम रोता रहता है या कुछ ऐसी बातें बोल रहा है। तो बोल रहे हैं कि वही लोग जो बहुत अपना मानते थे, लेकिन उस समय वो नहीं साथ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो दुख हमारा है, वो उनका नहीं है। सभी साथ छोड़ देते हैं। ऐसे नितांत अकेलेपन में बहुत कुछ छूटता, टूटता, बिखरता है, परंतु जो कुछ मिलता है इन सबसे बेशकीमती व मूल्यवान होता है। इस नीरव एवं एकांत पल में जब हमारे साथ कोई भीड़ नहीं होती तो हम स्वयं होते हैं। भीड़ में हम स्वयं खोए रहते हैं, पर इस पल में हमारा स्व हमारे साथ खड़ा होता है। तो देखिए, सबसे बड़ा हमको जो है इसका फायदा क्या मिलता है कठिनाइयां आने का, कि हम पूरे टाइम दुनियादारी में भीड़ के साथ रहते हैं और सोचते यही हमारी खुशी है, सबके साथ जो मिल रहा है, लेकिन और हम कभी अपने आप को समय नहीं देते। लेकिन जब कठिनाई आती है तो बहुत कम लोग साथ देते हैं, या तो देते ही नहीं है, बोल रहे हैं दुख को कोई नहीं सुनना चाहता। तो बोले उस हम अपने आप के साथ समय देना चालू करते हैं, क्योंकि भीड़ में तो हम खोए रहते हैं और हमको पता ही नहीं चलता कि हमारा मैं कहाँ चला गया, यानी हम अपने साथ नहीं होते हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं कि आदमी को अपने साथ बैठना चाहिए। और वो कब बैठता है? जब वो खाली होता है, क्योंकि उस समय कोई साथ देता नहीं है। तो बोल रहे एक तो फायदा ये होता है कि हमारा मोह छूटता है, दूसरा ये होता है कि हम अपने स्व यानी अपने आप के साथ, जो हमारा अंतर मन है, उसके साथ बैठना चालू करते हैं। विपरीत स्थिति हमें बोध कराती है कि जो भीड़ हमारे इर्द गिर्द खड़ी है वो हमारी नहीं है, वो तो तमाशाबीन है जो किसी मदारे की आवाज में खड़ी हो जाती है तमाशा देखने के लिए। पर परेशानी क्या है कि हमने उसे अपना मान लिया है। वास्तविकता यह है कि यह भीड़ हमारी अपनी नहीं है, और इसी वास्तविकता का बोध कराने हमें कब होता है वास्तविकता का बोध? जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं। विपरीत परिस्थितियां हमें वास्तविकता का बोध कराती है। इससे बड़ा वरदान क्या हो सकता है? तो क्या बोल रहे हैं कि हम पूरे जिंदगी भर तो झूठे दिखावे में जीते रहते हैं, या झूठे हम एक उसमें जीते रहते हैं कि अरे जो ये हो रहा है ये सत्य है, जबकि वो सत्य घटना नहीं है। कि बोल रहे हैं कि हम भीड़ के आसपास रहते हैं और केवल एक तमाशा देखने के लिए इसकी बात उसकी बात या ऊपरी चीजों में लगे रहते हैं, लेकिन असली हमारी खुद की पहचान हमारी विपरीत परिस्थितियों में होती है कि कौन हमारे साथ है, कौन नहीं है, या मैं अपने आप के साथ कितनी हूं, मैं अपने आप के लिए क्या जिंदगी मैंने वैसे जी कि अब हम निगेटिविटी हमारे अंदर ना आए वैसी विपरीत परिस्थितियों में या कठिनाइयों में। तो बोले अपने आप की पहचान होती है आपकी। पर बात यह है कि हमें ठोकरों से उठना, जागना और संभलना नहीं आता है। हर ठोकर पल भर के लिए हमारे अंदर कुछ झलकियां दिखा जाती है, परंतु जड़ता इतनी है कि वह सब कुछ भुला बैठती है। विपरीत समय में पीड़ा पहुंचाने वाली घटनाओं से बचना चाहिए, लेकिन बार बार हम वही कहानी दोहराते हैं। खराब समय में चिल्लाते हैं, दूसरों को दोष देते हैं, हाय हल्ला मचाते हैं, और सुख के दिनों में इतना खो जाते हैं कि जब तक परिस्थितियां फिर से ठोकर नहीं बांधती हम खोए रहते हैं। तो देखिए गुरुदेव के कितने कटु सत्य वचन यहाँ पे बोले जा रहे हैं, जो हम सुनना नहीं चाहते क्योंकि वो तकलीफ पहुंचाते हैं। तो यहाँ बोल रहे हैं कि हमको बार बार ठोकरें लगती हैं, हमको जीवन में बार बार हमको गुरुदेव हमारे ईष्ट जो है वो जगाते हैं हमको कि भाई ये बार बार ठोकरें लग रही हैं, आप क्या ये टेम्परेरी चीजों के पीछे अपने आप को इतना ज्यादा जो है जोड़ के बैठे हुए। तो बोल रहे हमको झलक दिखलाई जाती है कि जीवन की सत्यता क्या है, कि ये जो परिस्थितियां आती है हमको मांझने के लिए, हमको जगाने के लिए आती हैं कि कब तक ये ऊपरी चीजों में फंसे रहोगे, असली चीजों को पकड़ो, तब आपके अंदर हमेशा पॉजिटिविटी रहेगी और आप किसी भी कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकते हो। तो बोल रहे कि बार बार यही हम खराब समय में हम बार बार चिल्लाते हैं, अरे ऐसा क्यों हो गया, दूसरों को दोष देते हैं, हाय हल्ला मचाते हैं, और बोल रहे सुख के दिनों आते हैं, थोड़े बहुत सुख के दिन है जो टेम्परेरी, और फिर खो जाते हैं, और जब तक नहीं जगते जब तक ये परिस्थितियां बार बार ठोकर नहीं लगाती हमको। विपरीत परिस्थितियां हमें सिखाने आती है, बहुत कुछ सिखाने और बताने आती है। सीखने वाली मानसिकता इससे बहुत कुछ सीख जाती है, इसके संकेतों को पहचान जाती है। तो देखिए बोल रहे जो थोड़ा भी अगर अंदर से जागृत व्यक्ति है वो तुरंत उसके इंडिकेशन को पहचानता है। जैसे बोलते ना, अगर बुखार हो रहा है या शरीर में दर्द हो रहा है, कुछ है, गला खराब है, तो हमको लगता है कहीं बुखार ना आ जाए, गला ना खराब हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, ये इसके सिम्टम्स है जो हमको बताते हैं कि कुछ हम शायद बीमार पड़ने वाले हैं। तो बोले जब बार बार अगर कठिन परिस्थितियां आती हैं तो हमको बार बार इंडिकेशन दे रहा है भगवान कि कहीं ना कहीं कुछ तो आप गलत कर रहे हैं अपने जीवन के साथ। और जब ये अज्ञानता हटती है कि जो भी कठिनाई
कठिनाइयां आई हैं, जो हमारे जन्म जन्मांतर के बैगेजेस चल रहे हैं, उसको हटाने के लिए आई हैं। पर हम ये सोच के रोते हैं और सिर पीटते हैं कि हमारे ऊपर ये कष्ट क्यों आया, हमसे ऐसा क्यों। अरे भाई, ये हमारा किया हुआ ही है जो सामने आ रहा है, तो कम से कम अब तो उसको सुधार लें, ताकि और हमारे सिर पे ये भार ना चढ़ जाए। यहाँ बोल रहे हैं कि ऋषि अरविंद ने अपने ग्रंथ में लिखा है कि नेपोलियन अपने दुर्दिनों में भगवान के संकेत को नहीं पहचान सका और इसीलिए उसने जेल में जीवन समाप्त किया। कठिनाइयों से जूझने के लिए कभी कभी ईश्वरीय संकेत आता है। जो इस संकेत को समझ लेता है और पुरुषार्थ करता है, वही संघर्ष के भवसागर को पार कर जाता है। तो बोल रहा है कि आपको छोटे, और ये संकेत भी व्यक्ति तभी समझ पाता है जब अपने आप के साथ बैठना, जीवन की रोज के जीवन को उस तरह से जीवन साधना करता है, रोज को जिस तरह से हमारे गुरुओं ने बताया उस तरह से जीवन जीता है। नहीं तो जब सब अच्छा चल रहा है तो बहुत अच्छे गुरु, बहुत अच्छा सब है, और नहीं आए तो सिर पकड़ पकड़ के बैठ गए, तो क्या हुआ हमारी श्रद्धा का, क्या हुआ समर्पण का? क्यों हम दोष देने लगते हैं? कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। गुरु में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हमारे अंदर है कि हम उस चीज को समझ नहीं पाए, उन संकेतों को, कि ये हमारे को उभारने के लिए आ रहा है। अगर हम देखें तो देखिए, बार बार बोल जाते हैं ना कि कठिनाइयां हमारी बाधक नहीं सहायक होती हैं, और दुख और कठिनाइयों में सच्चे हृदय से परमात्मा की याद आती है। सुख सुविधा होती है तो भोग और तृप्ति की इतनी भावना हमारे अंदर रहती है कि भगवान तो याद ही नहीं आता। आता है टेम्परेरी, रोज के पूजा पाठ के लिए याद आता है कि भैया किसी तरह कर दे हम। यहाँ बोल रहे हैं कि व्यक्ति जब असहाय पाता है अपने को, तब परमात्मा की याद करता है। इसलिए उचित यही है कि विपत्तियों का सच्चे हृदय से स्वागत करें। और बार बार बोलते ना कि वाई मी नहीं, ट्राई मी, क्योंकि हमारे अंदर गुरु की वो शक्ति है। हमको गुरुदेव ने जिस तरह जीना सिखाया, जिस तरह स्वाध्याय में ज्ञान दिया, कि हमारे अंदर इतनी शक्ति आ गई है कि हम बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को भी सरलता से झेल के और उस परीक्षा को पास करते हुए गुरुदेव के हीरे बन के चमकने लगेंगे। अब देखिए, जिसलिए बार बार बोल रहे हैं कि कृष्ण के समक्ष भी, भगवान कृष्ण के समक्ष अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कुंती ने क्या कहा था? विपदा संतु न शाश्वतम तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत्साद पुनर्भव दर्शनम मंक। यानी हे जगत गुरु, हमारे जीवन में सदैव पग पग पर कठिनाइयां आती रहे। क्यों? विपत्तियों में तो निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं, और जब आपके दर्शन हो गए तो जन्म मृत्यु के चक्कर में आना नहीं पड़ता। तो देखिए, कुंती ने ये मांगा भगवान से, क्योंकि भगवान को जो भूल बैठता है उसके जीवन में कठिनाइयां आती हैं, या जो सोचता है कि ठीक है अभी तो सुख भोग ले, ये टेम्परेरी। तो इसीलिए भगवान को हमेशा याद रखना जरूरी नहीं है। और इसलिए कहा गया है रहीम जी ने, रही मन विपदा हु भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत वे जान परत सब कोय। यानी जब मनुष्य सुख की नींद सोया रहता है तो अपने जीवन के शाश्वत लाभ तथा संसार में अपने कर्तव्य को भूला रहता है। लेकिन कौन जगाता है? दुख का झटका उसे जगाता है। उसको वो बार बार समझाता है कि तू ये क्या कर रहा है, छोटी छोटी टेम्परेरी इतने सुख में और मोह में पड़ा हुआ है, तू यहाँ किस लिए आया है, और संसार में आपके कर्तव्य क्या है, धर्म क्या है। जैसे बच्चा बात को नहीं मानता तो माँ को कान पकड़ने पड़ते हैं कई बार। तो इसी तरह ये भगवान का तरीका है कि मैंने इस बच्चे को कितना सामर्थ्यवान बना के भेजा, और ये कहाँ ये सब चीजों में लग गया है दुनियादारी की। तो भगवान बोलते हैं, गुरुदेव बोलते हैं, आप कर्तव्य करो, पर इसी में ना आप अपने आप को घुसा लो कि कितना पैसा मिल जाए, कितना हमको सुख सुविधाएं मिल जाए, और अपने अहंकार की पूर्ति, चाहे वो जो है पद हो, ओहदा हो, कुछ है, वो ये बोलते हैं आप ये करते रहो, पर साइड में असली आप अपने लक्ष्य को मत भूलो। और ये कठिनाइयां हमको बार बार उस भूली हुई याद को बार बार याद दिलाने के लिए आती है। कठिनाइयों से जूझते इंसान जब वहां से निकलता है तो बहुत मजबूत बन जाता है। कठिनाइयों में कुछ ऐसा रसायन है जो आदमी को फौलाद के समान बना देता है। हर साधक का जीवन इन्हीं भीषण कठिनाइयों से होकर गुजरता है। यदि इनके जीवन से इन संघर्षों को हटा दिया जाए तो कुछ और रह ही नहीं जाएगा। पुरुष का चरम तपस्या कहलाती है, और तपस्या इन्हीं चरम विपरीत स्थितियों के बीच होती है। तो अगर कोई बोले कि भाई हम तो बहुत तपस्या करते हैं, गुरुदेव ने बोला तपस्या, तो बोले तपस्या की पहचान ही यह है कि आपके जीवन में कठिनाइयां आएंगी और आपको उससे उभर के निकलना है, तो आप तपस्वी कहलाएंगे कि आपके अंदर वो संयम, वो धैर्य आ गया है गायत्री साधना करने से, गुरुदेव के बताए रास्ते चलने से। और अगर थोड़ी थोड़ी बात में अगर झीकने, चिल्लाने, रोने, पीटने और निराश होने लगे तो उसका मतलब अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है, ये तो बहुत ज्यादा भी लंबा। तो फिर गुरुदेव के काम को तो बहुत दूर की बात है, हम तो रोज की परेशानियों को ही से अपने आप को नहीं उभार पा रहे हैं। अर्जुन को जितने दिव्यास्त्र प्राप्त नहीं हुए, इन्हीं चरम विपरीतताओं के बीच मिले। 12 वर्ष के वनवास के दौरान पल पल चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने हर चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया।
बलशाली भीम गदा घुमाने में दक्ष थे, उन्हें भी नौकर बनना पड़ा। सम्राट युधिष्ठिर को दास बनना पड़ा। पराक्रमी अर्जुन को 1 वर्ष तक वृहनला बनना पड़ा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो लोग घबराए नहीं। और क्यों इन लोग का नाम लिया जा रहा है? भगवान कृष्ण को भी कितने कष्ट आए, राम को कितने कष्ट आए। बोल रहे हैं कि भगवान राम को 14 वर्ष तक का वनवास हुआ उनको। तो बोल रहे हैं कि ये तो इतने महामानवों को जब कष्ट आए तो ये क्या घबराए थे? नहीं। लेकिन उसके बाद भी वो अपने इस कठिन परिस्थितियों से आगे निकले और उसके बाद कितने अच्छे से उन्होंने अपने धर्म का पालन किया। तो इसीलिए गुरुदेव बोल रहे हैं कि हम तो तुमको मानव से महामानव बनाना चाहते हैं और तुम तो सामान्य मनुष्य भी नहीं बन पा रहे हो। इसलिए बार बार गुरुदेव हमको अलग अलग तरीके से अपनी बात को कह के हमको जगाना चाहते हैं। बुद्धिमान एवं समझदार व्यक्ति विपरीत परिस्थिति में हिम्मत और हौसला नहीं हारते और इससे इतना कुछ सीख लेते हैं जितना कि सामान्य स्थिति में जीवन भर नहीं सीख पाते। यदि साहस और दृष्टि हो तो कठिनाइयों का भरपूर उपयोग किया जाता है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, साहस और दृष्टि। आदमी के अंदर वो साहस रहता ही नहीं है, उसका मन इतना निर्मल होता है, उसका मनोबल इतना नीचे गिरा हुआ होता है, उसके अंदर इतना निराशा परेशानियां आती हैं कि थोड़ा सा कुछ कष्ट आया और उसको लगता है कि सबसे ज्यादा कष्ट तो मुझे ही मिला है। और गुरुदेव ने क्लियर कहा है कि बेटा यदि जीवन में कुछ ऊंची चीज पाना चाहते हो, ऊंचा लक्ष्य यदि आपने जीवन के प्रति रखा है तो साहस ही आपको आगे ले जाएगा। और दृष्टि, यदि दृष्टिकोण सही नहीं है, आपने यदि केवल यही दृष्टि रख ली है कि मैं सबसे परेशान हूं, मेरे साथ ही सब गड़बड़ होता है, सब है, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि यदि हम अपने साथ ऐसा सोच रहे हैं तो आप उस एनर्जी को बहुत ज्यादा पावर दे रहे हैं। यदि मैं बीमार ना हो जाऊं इस कोरोना काल में, यदि मेरे साथ ऐसा ना हो जाए वैसा, तो हम जरूर बीमार पड़ेंगे। क्यों? यू आर गिविंग एनर्जी टू दैट थॉट कि आप ऐसा है। तो पॉजिटिव चीजों को थॉट दीजिए। अगर कोई सोच रहा है मैं बहुत बिजी रहता हूँ, मैं तो बिजी नहीं, ये तो बहुत इजी है, अरे हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। हम अपने रोज के रूटीन को देखते हैं कैसा है। तो हर चीज का दृष्टिकोण हमको बदलना पड़ेगा। इसलिए बोलते हैं ना कि नजरें बदली तो नजारे बदल गए। तो दृष्टिकोण हमको बदलना पड़ेगा, जीवन में साहस लाना पड़ेगा। और ये साहस और दृष्टिकोण कौन बदलता है? गायत्री साधना। ये साहस और दृष्टिकोण कैसे बदली जा सकती है? परम पूज्य गुरुदेव के ज्ञान के द्वारा। क्योंकि गुरु तो बहुत हुए हैं, ज्ञान भी बहुत दिया है, लेकिन जब भी हम देखें कि विपरीत परिस्थितियों में क्यों हम डाउन हो जाते हैं, क्योंकि गुरुदेव ने जो हमको जिस तरह से जीना सिखाया है वो केवल हमको चमत्कारों के बल पे जीना नहीं सिखाया है। उन्होंने कहा है कि बेटा पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, बुराइयां छोड़नी पड़ेंगी। जो आध्यात्मिक रास्ता है वो शॉर्टकट का रास्ता नहीं है कि थोड़ा पूजा पाठ किए, देवताओं को अगरबत्ती दिखा दी, खाना दिखा दिया और थोड़ा सा पैसे चढ़ा दिए तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि आपने बहेलिए मत समझो अपने आप को कि दाना डाला और भगवान को आपने फांस लिया। भगवान को यदि अपने अंदर उतारना है तो उनकी बताई बातों को जीवन में अपनाना पड़ेगा। और यही गुरुदेव के विचार क्रांति जो है ज्ञान की सबसे बड़ी विशेषता है, जो आज हमको सिखाया जा रहा है कि कठिनाइयों से हमारी बाधक नहीं है, वो सहायक है। जो बड़ी उपलब्धियां हासिल हुई हैं वो संघर्षों की चुनौतियों को पार करके हुई हैं। अतः कठिनाइयों को सफलता ही मानना चाहिए। अनुकूल परिस्थितियों में सुख और यश की ललक इतनी प्रबल होती है कि श्रेष्ठ कम पूरे मनयोग से हो नहीं पाते। अब यहाँ बोल रहे कि सब परिस्थितियां ठीक है तो बोल रहे आपका मनोबल उतना लगेगा नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं चला कि उसमें कितनी कठिनाई लगी, उसमें कितना आपका एफर्ट लगा। क्योंकि परिस्थितियां आपके अनुकूल थी और आपके पॉजिटिव थी तो आपने सब कर लिया, तो उसमें कोई बढ़ाई नहीं है। लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी आप अपने लक्ष्य का ध्यान रखते हुए और अपने को साहस और सही दृष्टिकोण के साथ यदि जीते हैं तो वो सबसे बड़ा, गुरुदेव बोल रहे तपस्वी है और वो सबसे बड़ा साधक है। कठिनाइयां और विपरीत परिस्थितियां उपलब्धि तभी बनती है जब हम इन परिस्थितियों में मनोबल नहीं खोते हैं, हिम्मत नहीं हारते हैं और धैर्य को बनाए रखते हैं। जीवन के महासंग्राम में विपरीत परिस्थितियां सदा सहयोगी होती हैं, क्योंकि ये हमें सजग, सतर्क और सावधान करती हैं। सुख के क्षण में व्यक्ति खो जाता है, अपने आप को भूल जाता है। इसलिए जीवन में विपरीत परिस्थितियों का सम्मान करना चाहिए, इससे जूझना चाहिए, डरना घबराना नहीं चाहिए। अगर हम धैर्य, साहस और बुद्धिमानी पूर्वक इसका सामना कर सके तो यह हमें अलग व बहुमूल्य उपलब्धियों व वरदानों से भर सकती है। अतः हमें इसका सामना करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? मनोबल, हिम्मत और धैर्य बना के रखना है। और जीवन तो एक महासंग्राम है। आप ये सोचो अगर ठीक है
अभी कोई परिस्थिति वैसी है, लेकिन यदि बाद में सब ठीक हो जाएगा, थोड़े दिन गुरुदेव के बताए रास्ते पे चल लेते, थोड़ी बहुत पूजा पाठ कर लेते, तो ऐसा होने वाला नहीं है। क्योंकि गुरुदेव तो हमको निखारना चाहते हैं, कि हमको रास्ते का पत्थर बनाना नहीं चाहते हैं, या ऊपरी समुद्र के ऊपर का पत्थर नहीं बनाना चाहते। वो समुद्र के अंदर जो मोती मणिक और हीरा जो होते हैं, जिसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है, वो बनाना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा? समुद्र के अंदर जाना होगा, और समुद्र में अंदर जाने के लिए अपने आप को बहुत अच्छा गोताखोर बनाना पड़ेगा, और इतने हाथ पर चलाना पड़ेंगे कि वो थकान नहीं होगी। तो इसलिए समुद्र में घुसना है, हीरा बनना है, तो हमको मनोबल, हिम्मत और धैर्य बनाए रखना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे बड़ी कसौटी क्या है कि वो हमारे अंदर आया कि नहीं? कठिनाइयां, हमारी जो दुख आते हैं, हमारे सबका स्वागत करना है हमको। और हमको ये पता है, गुरुदेव ने क्या कहा है कि बेटा, लोग कहे कि तुम्हारे गुरु से बड़ा कोई ज्ञानी है तो मान लेना, यदि कोई कहे तुम्हारे गुरु से बड़ा कोई तपस्वी सिद्ध समर्थ है तो भी मान लेना, पर यदि कोई कहे कि तुम्हारे गुरु से ज्यादा प्यार करने वाला है तो कभी मत मानना। मेरा प्यार तुम लोग के साथ हमेशा रहेगा, मेरे शरीर के रहने बाद और शरीर के न रहने के बाद। तो यह गुरुदेव का और कौन कितना आश्वासन दे सकता है? गुरुदेव ने क्लियर कहा है, हम किसी के ऋणी नहीं रहेंगे, 1000 गुना करके लौटाएंगे। तो और कितना प्यार करने वाला चाहिए, और कितना आश्वासन देने वाला चाहिए। और हमको पता है कि गुरुदेव का हाथ हमारे ऊपर है, तो फिर हमको क्या डरना, और अपने मनोबल, हिम्मत और धैर्य को हम क्यों खोते हैं बार बार? तो इसीलिए हमको धैर्य खोना नहीं है, बल्कि हमेशा सोचें कि हमारे भीतर जो चैतन्य शक्ति गुरुदेव की, हमारे इष्ट की समाई हुई है, वो हमारा पथ प्रदर्शक है। और इतना विश्वास, इतनी श्रद्धा और समर्पण और बढ़ना चाहिए। कई लोग का श्रद्धा समर्पण चले जाते हैं जब ऐसी भी परिस्थिति आती है, लेकिन कई लोग और ज्यादा दृढ़ होते हैं कि करते गुरुदेव आप हैं तो फिर मुझे किस बात की चिंता है। तो बोलते हैं ना कि जो प्रतिकूलताओं को, विपरीत परिस्थितियों को अपनी सीढ़ी बनाना चाहिए, चट्टान नहीं कि वो तो आप पार नहीं कर सकते, अरे सीढ़ी है ये और आगे बढ़ने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमको धैर्य, मनोबल और हिम्मत बना के रखना है। और यहाँ बोल रहे हैं कि जीवन एक महासंग्राम है, ये तो होता रहेगा, और ये हमको बार बार हमको अलर्ट करने आती है कि हमको कैसा सतर्क रहना है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, और ये हमको अलर्ट करने के लिए आई है कि हमारी जो ज्यादा ही हम इस दुनियादारी में खो गए हैं और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो कितने अच्छे से यहाँ पे गुरुदेव हमको बार बार समझा रहे हैं और ऊंचा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। बोले सुख के समय हम भूल जाते हैं अपने आप को, अपने निज को भुला जाते हैं, दुनियादारी में इतना ज्यादा घुस जाते हैं। तो हमको सम्मान करना चाहिए कठिनाइयों का, जूझना चाहिए, डरना घबराना नहीं चाहिए। और बोल रहे कि अगर हम इसमें धैर्य, साहस, बुद्धिमानी पूर्वक और अपने जीवन साधना को बनाए रखते हुए सामना करते हैं, तब क्या होता है, जैसे कि एक पिता होता है जो यदि उसका पुत्र बहुत अच्छा सा काबिल पुत्र हो और लायक पुत्र हो, तो कैसे अपनी विरासत सौंपना चाहता है, वैसे ही गुरुदेव माता जी हमको अपनी विरासत सौंपना चाहते हैं कि आप हमारी युग निर्माण योजना को आगे ले जाइए, आप इंसान के दुख तकलीफों को दूर करिए। आप जो संसार में आज इतनी मानसिकता दूषित हो गई है, और खासकर इस कोरोना के टाइम में इतना आदमी सब होते हुए भी इतना दुखी है अपनी खुद की गलत सोच के कारण, उसको दूर करिए। तो फिर हमको ये उपलब्धियां व वरदान मिलते हैं कि अगर हम अपनी कठिनाई से निकल सकते हैं तो दूसरों को क्यों नहीं निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे बोल रहे हैं, गुरुदेव से पूछा गया जबकि ऐसे समय में, और उनकी किताबों में लिखा है कि हम ऐसे समय में कैसे अपने धैर्य को बना के रखें, कैसे उसको बना के रखें, अपने साहस को, अपनी बुद्धिमानी को। तो गायत्री साधना तो उसमें एक ब्रह्मास्त्र का काम करती है, क्योंकि व्यक्ति की बुद्धि जब काम नहीं करती ठीक से तब ये होता है, या ओवर बुद्धि, आदमी दिमाग से जब काम ज्यादा लेता है, पटवारी बुद्धि ज्यादा लगाता है। लेकिन जब उसके जीवन में वो भक्ति अपने गुरु के प्रति, अपने इष्ट के प्रति इतनी ज्यादा चरम सीमा पे बढ़ जाती है कि गुरुदेव आप हैं, तो हमको किस बात की चिंता है। तो फिर क्या होता है, निश्चित रूप से हम उन कठिनाइयों को एकदम हंसते हंसते झेल जाते हैं और गुरुदेव की उस परीक्षा में पास हो जाते हैं। और गुरुदेव सीधे सीधे वो सर्टिफिकेट देते हैं कि बेटा अब तुम लायक बन गए हो मेरे काम के लिए। तो वो भक्ति हमारे जीवन में आना चाहिए, ताकि जब वो ये गुरु भक्ति हमारे अंदर रहती है तो ये घटनाएं हमको विचलित नहीं करती है कि हमको लगता है कि कैसे होगा, क्या होगा, क्योंकि हमको जो भक्ति है, गुरु भक्ति है, वो और ज्यादा दृढ़ बनाती है हमको। इसीलिए गुरुदेव ने, मतलब गुरुदेव हमको क्या चाहिए रहता है जब कठिनाई आती है, तो हमको कोई बार बार हमको प्यार करे, हमको कोई बार बार हमको ऊंचा उठाए, कोई बार बार हमको बताए कि कुछ नहीं है, सो एवरीथिंग विल बी ओके। तो हमको गुरुदेव माता जी का सबसे बड़ा आश्वासन है। गुरुदेव ने क्या कहा है कि बेटा जब कभी असहाय तुम अनुभव करोगे तब हमारा स्नेह ममता साथ होगा। आर्त स्वर, यानी अपनी प्रार्थना एकदम दिल से निकालें। आर्त स्वर में जब कभी कुछ भी कहोगे,
घाव पर मरहम लगाता हाथ होगा। तो गुरुदेव बोल रहे हैं सीधे सीधे कि बेटा मेरा हाथ तुम्हारे सिर पे है और क्या चाहिए, लेकिन वो पुकार निकलनी चाहिए अंदर से। इंस्टेड ऑफ इधर उधर अपनी दूसरों से सहायता मांगे, इसके बदले गुरुदेव को पुकारें अपने आप। और गुरुदेव माता जी ने कहा है कि बेटा हम और माता जी हम अर्धनारीश्वर की तरह है, हम लोगों में कोई भिन्नता नहीं है। आप गुरुदेव को प्रणाम करें तो मान लेना कि माता जी को प्रणाम किया है, माता जी को प्रणाम करें या गुरुदेव को प्रणाम करें तो मान लेना गायत्री माता को प्रणाम किया है। और गुरुदेव क्या बोल रहे हैं, देखिए गुरु क्या बोल रहे हैं हमको, आपकी सेवा करते रहेंगे, मुसीबत के वक्त खास तौर पर आपकी सहायता करेंगे। मुसीबत के वक्त गुरुदेव बोल रहे हैं, बोलते हैं अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए, भगवान ना करे, तो क्या हम अपना खाना खाएंगे बैठ के? क्योंकि हम सुख में तो साथ देते हैं, दुख में कोई साथ देता नहीं है। और गुरुदेव क्या बोल रहे हैं, अगर आप सोचो खाना खाने का मतलब कि हम आराम से बैठे रहेंगे अगर आपको कोई तकलीफ हो जाएगी? नहीं, हम आपको कंधे पर रखकर हमको आपको अस्पताल पहुंचाएंगे। ये हमारा काम है, आपकी सेवा सहायता करना, आपको ऊंचा उठाना हमारा काम है और हम करते रहेंगे। और आपको हम ये विश्वास दिलाते हैं, गुरुदेव बोल रहे हैं कि आपकी जो कठिनाई आएगी, दुख तकलीफें आएंगे, तो आपको गुरुदेव से लाभ ही लाभ है, कोई रिस्क नहीं है आपको। क्योंकि हमारा इंसानी जो स्वभाव होता है ना, हर चीज में फायदा देखता है। गुरुदेव बोले बेटा मेरे साथ तुमको, जब तुम मेरे साथ मेरे इसमें बिजनेस मतलब आप इसमें जो गुरुदेव का कार्य है उसमें यदि आप हाथ बटाओगे ना, तो आपको कभी घाटा तो होने वाला नहीं है। इसलिए कहा गया है मेरे सदगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। दूसरी चीजों में तो नुकसान भी हो सकता है, पर जब परम पूज्य गुरुदेव के साथ, उनके ज्ञान के साथ, उनकी योजनाओं के साथ जुड़ जाते हैं, तो कभी भी हमको नुकसान हो नहीं सकता। इतना आश्वासन और क्या चाहिए हमको। तो इसलिए हम कठिनाइयां, खासकर हम गायत्री परिजन, हम जो लोग रोज स्वाध्याय सुन रहे हैं, इतना गुरुदेव ऊंचा उठा रहे, तो हमको तो डरना ही नहीं है। हम सबसे ज्यादा साहसी लोग हैं और गुरुदेव ने इसलिए जिम्मेदारी हमको ये सौंपी है। लेकिन ये होता कब है, कहा गया है यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। यह शरीर जो है ये तो विष के समान पौधा है कि इसमें ज्यादातर वही चीजें हैं दुनियादारी की, लेकिन जो गुरु रूपी अमृत है, तो बोले अगर जो गुरु रूपी अमृत मिल रहा है तो उसके लिए अगर शीश यानी अपने अहंकार को त्यागना पड़े, अपने स्वार्थों को त्यागना पड़े, तो भी आप सस्ता जानिए कि उसमें भी आपको गुरुजी मिल जा रहे हैं। तो देखिए कितना सुंदर ये ज्ञान है गुरुदेव का। और ये जो शिष्य की जो परीक्षाएं आती है ना, ये उसको और सुयोग्य सुपात्र बनाती है। तो इसीलिए हमको ये तो अपने गुरु का वरदान मानना चाहिए। यदि सब चीजें आई हैं, प्रत्येक परीक्षा के बाद शिष्य की चेतना में एक नया शिखर आता है और एक नई चमक व आत्मविश्वास पैदा होती है। क्यों? गायत्री साधना है, गुरुदेव के बताए रास्ते पे हम चल रहे हैं और गुरुदेव का और माता जी का वरद हस्त हमारे हाथ में है, तो इसलिए हमको तो कोई टच भी नहीं कर सकता। उनका एडीटी सिस्टम हमेशा हमारे साथ लगा हुआ है। इसलिए अब हमको क्या कहना है सबको, कठिनाइयां हमारी बाधक नहीं सहायक है, कठिनाइयां हमारे लिए अभिशाप नहीं वरदान है। इसलिए जब कठिनाइयां आएंगी तो हम उस कसौटी में खरे उतरेंगे और कभी भी हम अपना जो है पैर पीछे नहीं उठाएंगे और गुरुदेव के कार्य के लिए हमेशा जो है उनको सहयोग देते रहेंगे। तो गुरुदेव से यही प्रार्थना है कि हे गुरुदेव, कोई भी विपरीत परिस्थिति आए तो हमें कभी भी इसमें रुकने मत देना, झुकने मत देना और हमेशा हाथ पकड़ के ऊंचा उठा लेना। और मेरे गुरुदेव, बस यही हम कह सकते हैं हम सब लोग अपनी तरफ से कि हे गुरुदेव तेरी रजा रहे और तू ही रहे, बाकी ना मैं रहूं ना मेरी आरजू रहे, ना बाकी मैं रहूं और ना मेरी आरजू रहे। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति।